नाउ अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं विच सेज चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सीलेंट्रेट्स। अब देखो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन है जर्म लेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये ना पूछ के इसने जर्म लेयर्स का नाम दे दिया है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ट्विस्ट किया हुआ है। डायरेक्ट इसने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ना पूछ के इसने जर्म लेयर्स का नाम दे दिया है और पूछा है इनमें से ऑड वन कौन सा है सीलेंट्रेट्स के लिए, यानी सीलेंट्रेट्स के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोग्लिया। तो देखो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सीलेंट्रेट्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हम लोग को पता है सीलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक इनर वाली लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। अब एक बाहर लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म अंदर होता है हमारे एंडोडर्म। लेकिन इनके बीच में क्या होता है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जिसको मीजोग्लिया कहा जाता है। अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसको मीजोग्लिया कहा जाता है, मतलब इनके पास मीजोडर्म नहीं होता है। अंदर एंडोडर्म होगा, एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म होगी और बीच में मिडल में क्या होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसको कहा जाता है मीजोग्लिया। तो इसके लिए ऑड वन कौन सा हो गया, क्या चीज़ है जो सीलेंट्रेट में नहीं होता है, मीजोडर्म नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म ये तीनों लेयर्स अगर प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। लेकिन अगर मीजोडर्म नहीं है प्रेजेंट, सिर्फ एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है और बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं, तो वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और सीलेंट्रेट्स भी हमारे कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑड वन कौन सा है, मीजोडर्म। और ये एनसीईआरटी में हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm are called diploblastic animals. Example coelentrates. An undifferentiated layer, mesoglea, is present in between the ectoderm and the endoderm.